बताते हैं कि बाबा ने उसको जाके एक ऐसा थप्पड़ जमाया। अच्छा। उस थप्पड़ जमाते ही ये कहते हैं कि वो थप्पड़ सीधा जो अपने यमराज हैं, हाँ। यमराज के मुंह के ऊपर वो थप्पड़ पड़ा और उसके प्राण उसमें आ गए और वो बच्चा जीवित हो गया। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर साहब ने खूब बाबा की रिक्वेस्ट की। बाबा के चमत्कार, ऐसे ऐसे चमत्कार हुए। यहाँ पर एक डिप्टी कमिश्नर हुआ करते रणजीत सिंह, अच्छा जी। तो उनके बेटे का देहांत हो गया था। वो किसी से सुन के यहाँ पर आए। उस समय बाबा यहाँ पर भ्रमण किया करते। बाबा का कोई विशेष ठिकाना नहीं था कि यहाँ पे मिलेंगे। अच्छा अच्छा। तो वो घूमते घूमते किसी से पूछा कि भाई देखा था क्या, देखा था क्या? तो लोगों ने कहा कि भाई अभी थोड़ी देर पहले यहाँ था, थोड़ी देर पहले यहाँ था, थोड़ी देर पहले यहाँ था। और जब बिल्कुल थक गए, अब आपको पता है कि उस जमाने में डिप्टी कमिश्नर की कितनी पावर हुआ करती। डिप्टी कमिश्नर ने पूरी फोर्स यहाँ पे लगा दी, लेकिन बाबा नहीं मिले। और जब अंत में उसने पूरा समर्पण कर दिया, उस समय यहाँ पर बाबा उनको यहाँ पर नहीं मिले। बाबा उनके वहीं पर उस स्थान पे मिले जहाँ पर उनका बेटा वहाँ पर उसकी डेड बॉडी को रखा गया था। अच्छा। और बताते हैं कि बाबा ने उसको जाके एक ऐसा थप्पड़ जमाया। अच्छा। उस थप्पड़ जमाते ही ये कहते हैं कि वो थप्पड़ सीधा जो अपने यमराज हैं, हाँ। यमराज के मुंह के ऊपर वो थप्पड़ पड़ा और उसके प्राण उसमें आ गए और वो बच्चा जीवित हो गया। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर साहब ने खूब बाबा की रिक्वेस्ट की, लेकिन बाबा बस अपने ध्यान में मगन रहते थे। वो किसी की सुनते नहीं थे। उनके लिए ऐसा ही डिप्टी कमिश्नर था, ऐसा ही एक साधारण किसान था, ऐसा ही एक व्यक्ति था। इसके अलावा मेरी भी एक रिश्तेदार है यहाँ पर, गांव बीजना है यहाँ पे नज़दीक ही। बिल्कुल। तो बीजना गांव में मेरी बुआ है। तो उनकी जो सास थी, उसको कोई भी बच्चा नहीं था। तो बाबा भ्रमण करते करते वहाँ गए तो किसी ने कहा कि बाबा इसकी झोली खाली है। तो बाबा की जो बताते हैं कि बाबा जो गालियां देते थे वो गालियां फलती थी। बाबा ने उसको कहा कि जा रांड, मैं कहाँ से तेरे को लाल दे दूं, और उसको 8 थप्पड़ मारे। उसके बाद जो मेरे फूफा जी हैं वो 8 भाई हुए, लगातार उनको 8 बेटे हुए। ये मतलब ऐसे ऐसे चमत्कार आप कहोगे तो उनको गिनवा नहीं सकते। अभी पीछे की बात है, हमारे यहाँ पर एक संजय भाई हैं क्रेशर पे, जो मातेश्वरी ग्रुप है, वो बताते हैं कि उनका कोई गाड़ी चोरी हो गई थी। वो गाड़ी किसी दूसरे राज्य से चोरी हुई और वो बाबा को यहाँ पे आके उन्होंने मन्नत मांगी और वो गाड़ी आगे उनको पाली में मिली। अच्छा। ये तो अभी 2-3 साल पहले की बातें हैं। तो इनके चमत्कारों का बखान करना तो इस वीडियो में मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन हम आपसे बात से समय समय पर करते रहेंगे। आप जिस दिन प्रोग्राम करेंगे उस दिन भी आपसे इस तरह के 2-4 चमत्कार पूछे। ये मेरा सौभाग्य है कि श्री श्याम कृपा मंडल और बाबा जयराम दास सेवा समिति 8 सालों से बाबा का ये जो जन्मोत्सव है ये मना रही है। और लगातार 8 सालों से मुझे यहाँ पर बाबा को 2 भजन सुनाने का मौका मिलता है। मैं बहुत आभारी भी हूँ और अपने आप को सौभाग्यशाली भी समझता हूँ कि यहाँ पर मुझे मौका मिलता है इस ऐसे दरबार में आने का, जिस दरबार के लिए दुनिया तरसती।